बच्चों, आज हम क्लास 10th के मैथ के सब्जेक्ट के एक इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है रियल नंबर, हम उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे एनसीईआरटी वाले। अगर आप इन क्वेश्चंस को करते हैं तो बोर्ड एग्जाम में एक अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को जरूर करना जब भी बोर्ड एग्जाम देने जाओ। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1 को। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। तो इनका एलसीएम और एचसीएफ जो होगा ना, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर है, ऐसा वेरीफाई करने को कहा है और एलसीएम एचसीएफ दोनों निकालना है। तो पहले एलसीएम निकालते हैं। तो 510 को अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का इस्तेमाल करो तो ये आएगा। ऐसे 92 का इस्तेमाल करो प्राइम फैक्टराइजेशन से एलसीएम निकालने के लिए तो ये आएगा। अब देखो इनमें कॉमन क्या है? कॉमन क्या है? 2। हाईएस्ट कॉमन 2 है। दो इसमें भी है, दो इसके अलावा और कुछ भी कॉमन यार तो एचसीएफ हो जाएगा 2। एलसीएम कैसे निकालते हैं? पहले कॉमन ले लो और जो बच गया उसको भी रख दो और आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ रहा है। अब करते हैं वेरीफाई। अब जो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर है यानी 510 और 92 इनको मल्टीप्लाई करो आपस में, देखो ये आया। अब एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई करो, देखो इक्वल आ रहा है। तो हेंस प्रूव हो गया कि प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर जो है वो एलसीएम एचसीएफ के बराबर है। ठीक है, अब इसको भी करते हैं ऐसे। 336 का निकाला हमने, ये आया। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 की पावर 4 और 54 का भी निकाला तो ये आया। तो इसमें 3 की पावर 3, तो कॉमन मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा? ये एलसीएम इंटू एचसीएफ करके निकाल दोगे। ठीक है, तो एचसीएफ आएगा 2 इंटू 3 6 और एलसीएम आ जाएगा ये। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो भी क्या आ रहा है? देखो सेम आ रहा है, प्रोडक्ट भी सेम आ रहा है, तो यहाँ पे भी प्रूव हो गया। समझ आया? अगला क्वेश्चन। गिवन दैट एचसीएफ, इनका एचसीएफ वो 9 है, मतलब एचसीएफ दे दिया इन्होंने, नंबर भी दे दिया। दोनों कौन कौन से नंबर है? 306 और 657। हमें एलसीएम निकालना है इनका क्या होता है। तो हम जानते हैं कि एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर होता है। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ अगर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर होता है तो हम लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर दोनों को मल्टीप्लाई करके। अब एलसीएम को यही छोड़ दो, एचसीएफ को नीचे भेज दो तो ये डिवाइड में चला जाएगा। अब एचसीएफ दे रखा था हमें 9, अब उसको काट पीट के आंसर निकाल दो। आंसर आएगा ये 22,338। ओके, नाउ क्वेश्चन क्या कह रहा है? चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो 6 की पावर जो n होगा वो एंड होगा विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। इसको चेक करना है ऐसा होता है कि नहीं होता है। तो पहली बात, अगर कोई नंबर 0 से खत्म हो रहा है तो 10 से डिवाइड होता है। ठीक है, उसके अलावा 5 से भी डिवाइड होता है और 2 से भी डिवाइड होता है। लेकिन 6 की बात करें तो 6 का, अगर मैं 6 की बात करें, अगर इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकाले तो 2 इंटू में 3 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 5 नहीं आ रहा। लेकिन हमसे पूछा था कि किसी से भी हो सकता है, लेकिन यहाँ 5 नहीं आ रहा। सो इट कैन बी ऑब्जर्व दैट 5 इज नॉट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6n। 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन 5 नहीं है। सो ये तो हो जाएगा डिवाइड 2 और 3, लेकिन 5 नहीं हो पाएगा। देयरफॉर ये स्टेटमेंट गलत हो गया कि 6 की पावर जो n है कैन नॉट एंड विद द 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। किसी किसी के लिए हो सकता है, सबके लिए नहीं हो सकता, यानी 5 के लिए नहीं हो सकता। ठीक है, समझ आ रहा है? आई होप समझ आ रहा होगा आप लोगों को। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, इसमें देखो क्या लिखा है। एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite number। मतलब बताना है कि ये दोनों कंपोजिट नंबर है, कैसे है एक्सप्लेन करना है। तो पहले हम इसको चेक करते हैं कि है कि नहीं। तो चेकिंग दिस, अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो मैं यहाँ 13 को कॉमन ले सकता हूँ। 13 को ले लिया कॉमन, बाकी को लिख दिया मैंने अंदर। ठीक है, अब इनको सॉल्व किया तो 13 इंटू 78 आ रहा है। अब 13 इंटू 78 आ रहा है तो 13 इंटू 13 इंटू 3 इंटू 2, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ सिंस इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, दो से ज्यादा फैक्टर है इसके अंदर। दो से ज्यादा है कि नहीं बताओ? दो से ज्यादा फैक्टर है तो ये क्या है? कंपोजिट नंबर है। तो इसके दो से ज्यादा फैक्टर हो रहा है ना, 78 का दो से ज्यादा फैक्टर हो रहा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर होता ही है जिसके दो से ज्यादा फैक्टर हो। आया समझ में? अब इसको भी करते हैं चेकिंग। तो यहाँ 5 को ले लेंगे हम कॉमन, तो अंदर बचेगा ये। अब इनको सॉल्व किया हमने तो ये, अब सॉल्व अब खुद कर लेना। सॉल्व करूंगा तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। ठीक है, सॉल्व कर लेना इसको, ये आएगा। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें भी देखो जो नंबर आ रहा है इसके फैक्टर जो हो रहा है, जो दो से ज्यादा आ रहा है, जब दो से ज्यादा आ रहा है फैक्टर तो ये भी क्या है? कंपोजिट नंबर है। ओके, समझ आया? क्वेश्चन कह रहा है देयर इज अ सर्कुलर पाथ। क्या कह रहा है? सर्कुलर पाथ है अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। स्पोर्ट्स का फील्ड है, सर्कुलर पाथ है, मतलब रास्ता है सर्कुलर। सोनिया टेक्स 18 मिनट, 18 मिनट ले रही है ड्राइविंग के लिए, एक राउंड के लिए। एक राउंड को मारने के लिए 18 मिनट ले रही है।
while Ravi takes 12 minutes for the same. मतलब रवि 12 मिनट ले रहा है. Suppose they both start at the same point and end at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? कह रहे कि स्टार्टिंग पॉइंट से ऐसा कौन सा टाइम होगा कि दोनों सेम टाइम पे आपस में मीट करें, तो आपस में दिख जाए एक दूसरे को देख ले राउंड मारते मारते. तो जब भी हम सेम वाली बातें करते हैं तो हमेशा लोएस्ट कॉमन मल्टीपल यानी एलसीएम निकलते हैं. एलसीएम निकालोगे तो आंसर आ जाएगा. तो हमें क्या क्या गिवन था? सोनिया ने कितना मिनट लिया? 18 मिनट. रवि ने लिया 12 मिनट. दोनों का ले लो एलसीएम. मैं दोनों का एलसीएम ले रहा हूँ तो क्या आ रहा है आंसर? 36. सो 36 मिनट हो जाएगा. टाइम टेकन बाय बोथ टू मीट अगेन इज 36 मिनट, यानी 36वें मिनट पे दोनों मिल जाएंगे आपस में. ठीक है. एक क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें लिखा है प्रूव दैट √3 इज इरेशनल. तो जब भी हमें इरेशनल प्रूव करना हो तो पहले हम मान लेते हैं कि वो है रैशनल है. तो √3 को हमने मान लिया क्या है? रैशनल. जब कुछ रैशनल होता है वो a अपॉन बी के फॉर्म में होता है. तो मैंने इसे a अपॉन बी के फॉर्म में ले आया. अब b को मैं इधर भेज दूं तो b√3 हो जाएगा इक्वल्स टू a. अब स्क्वायर कर दो बोथ साइड स्क्वायर करने पे b का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा. तो 3b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर. ठीक है. नाउ अब इससे क्या पता चल रहा है कि ए स्क्वायर 3 से भी डिवाइड हो सकता है, क्योंकि थ्योरम 1.3 कहता है कि अगर कोई चीज इससे डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड हो रहा है ए इज आल्सो डिविजिबल बाय 3, तो मतलब ए से भी डिवाइड हो जाएगा 3. तो इस थ्योरम के हिसाब से a इक्वल्स टू 3c हो जाएगा कि अगर कोई c इंटीजर नाम है तो कोई इंटीजर वो c तीसरा को. ठीक है. नाउ इसको सब्स्टिट्यूट कर दो. a इक्वल टू 3c था ना, इसके अंदर a की वैल्यू 3c पुट कर दो तो हो जाएगा ये. सॉल्व करने पे 9c स्क्वायर हो जाएगा. अब देखो 3 से कट जाएगा 3 बार में तो b स्क्वायर हो जाएगा 3c स्क्वायर. अब इससे क्या पता चल रहा है कि b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3 एंड सो b इज आल्सो डिविजिबल बाय 3. ठीक है. नाउ देयरफॉर a एंड b हैव अ लीस्ट नंबर 3 एज अ कॉमन फैक्टर, यानी a और b का दोनों क्या 3 कॉमन फैक्टर है. लेकिन ये इसको क्या करे? कॉन्ट्राडिक्ट करता है. a एंड b आर को प्राइम, a और b को प्राइम है तो हम कह सकते हैं √3 क्या हमारा एजम्पशन को गलत कर दिया. अब एजम्पशन गलत कर दिया तो √3 क्या हो जाएगा? इरेशनल हो जाएगा. आया समझ? इसकी प्रैक्टिस करोगे 2-3 बार तो समझ में आ जाएगा आपको. ठीक है. तो इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने पे ही आता है. नेक्स्ट सवाल है प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल. फिर से ये वाला सवाल आया. तो फिर से हम इसको मान लेते हैं कि ये क्या है? रैशनल है. हमने मान लिया. Therefore we can find two co-prime integers. तो co-prime integer यानी इसको पहले a by b के फॉर्म में लेना पड़ेगा. a by b के फॉर्म में लेना पड़ेगा तो 2√5 को ही छोड़ दो, इसको इधर भेज दो तो ये आ जाएगा कुछ इस तरीके से. मैं 2 को इधर भेज दूं तो ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा, यानी √5 इसके बराबर हो जाएगा. अगर ये इसके बराबर हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि सिंस a एंड b आर इंटीजर, ए बी क्या हो जाएगा? ये भी क्या हो जाएगा? इंटीजर हो जाएगा, यानी ये भी क्या है? रैशनल नंबर है. तो √5 क्या हो जाएगा? रैशनल हो जाएगा. लेकिन therefore √5 is rational. This contradicts that fact. √5 is irrational. Hence, our assumption that 3 + 2√5 is rational is false. Therefore, 3 + 2√5 is rational. हमने इसे मान लिया था पहले क्या कि रैशनल है, रैशनल. लेकिन रैशनल से क्या यहाँ पे हो रहा है? इरेशनल हो रहा है. लेकिन हमने माना था रैशनल है, पर ये हो रहा है इरेशनल, क्योंकि √5 क्या है? इरेशनल है. इसलिए ये वाली बात हमारी गलत होगी जो हमने एज्यूम किया था कि ये क्या है? रैशनल, पर हो गया इरेशनल. तो हमारी बातें गलत हो गई, इसलिए अपने आप ही ये हो जाएगा इरेशनल. ठीक है. आया समझ? ओके, थैंक यू. ऑल द बेस्ट. ऐसी प्रैक्टिस करो, ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो और क्वेश्चंस लगाओ, लेकिन ये क्वेश्चंस आप जरूर करके जाओ बोर्ड एग्जाम के लिए. ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम.